दोस्तों आदाब है। मैं अनीस अहमद खान हिंदवाज से आपसे मुखातिब हूँ। एक अजीब सी बात चल रही है। अपने हक में बोलने वाले को आतंकी कह दिया जाता है। अभी कर्नाटक की कुछ लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के बारे में हाई कोर्ट के जो कानून आया कि हिजाब को बैन नहीं किया जाए, माफ़ कीजिएगा, हिजाब को बैन कर दिया गया कि हिजाब पहन के कोई लड़की अब नहीं आ सकती, स्कूल में नहीं आ सकती, उसे वही ड्रेस पहनना पड़ेगी जो स्कूल की है, यानी हिजाब नहीं पहन सकते हैं आप। इस तरीके की बातें निकलती हैं। अगर वो लड़कियां उसके को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी जो एक कानूनी हक है उनका, तो उस पर कहना शुरू कर दिया कि वो आतंकी हैं, वो आतंकवाद है, उनको आतंकवाद की कहीं से ट्रेनिंग लेके आई हैं। वो कह रही हैं कि हम यहाँ की बच्चियों की पढ़ाई नहीं करने देंगे। उनका ये मंशा उसके पीछे है। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है। ये भाजपा ओबीसी मोर्चे के जो महासचिव हैं यशपाल स्वर्ण ने बात कही है, पत्रकारों से कही है उन्होंने, कि ये जो लड़कियां हैं ये हैदराबाद से एक आतंकी संगठन यहाँ आया था, उसने इनको ट्रेनिंग दी है और कई लोगों को ट्रेनिंग दी, कई महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। अब वे ऐसी आवाज़ें उठाती हैं और जो भी आदमी ऐसी आवाज़ें उठाता है, जो भी इस तरीके की बातें उठाता है, वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ, ख़ास तौर पे मुसलमान। उन्होंने मुसलमान औरतों और लड़कियों को ये शिक्षा दी है। कितनी गलत बात है ये। एक मुस्लिम समुदाय की एक लड़कियों को फिर से बदनाम करने की बात आई। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले भी सुल्ली ऐप और बुल्ली ऐप आए थे, उसमें बाकायदा मुस्लिम औरतों की बोलियाँ लग रही थी। उसके बाद अब ये शुरू किया गया। ये देखिए बीजेपी में ये होता है। आप कहेंगे कि अभी तो ये एक आदमी ने कह दिया, पदाधिकारी है ओबीसी मोर्चे का, और इन्होंने ये बात कही है। अब इसका क्या होता है, आरएसएस से शोषा छोड़ा जाता है, उसके बाद वो पूरे 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 देश में फैल जाता है। अब जो भी आवाज़ उठाएगा मुसलमान और लड़की या लड़का, वो उसको आतंकी कह देंगे कि आतंकवादी है। ये इन लोगों की पॉलिसी होती है अब आरएसएस की, और धीरे 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 वो अपने उसको डेवलप करते, बिल्ड करती हैं। ये गलत बात है। वो महिलाएं, वो लड़कियां अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, हर कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर उसको कोर्ट का लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी लड़ाई है। उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़कियाँ आतंकवादी हैं। ये चाहती हैं कि यहाँ और पूरे देश में लड़कियों को शिक्षा न मिले, वो किसी न किसी मसले पे उलझी रहे, कोर्ट कचहरियाँ करती रहें। ये कहाँ की बात है। अगर कोई आदमी अपने हक के लिए लड़ता है तो उसमें आतंकवादी कैसे हो गया। ये गलत पॉलिसी है। ये बदनाम करने की साजिश है एक कौम विशेष की लड़कियों को। वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं। अगर आप जाते हैं, हम भी जाते हैं, अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में जाते हैं, जगह जगह से जाते हैं। भाजपा कुछ अपने केसेस लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है और फैसला होता है, तो ये तो हक है एक किस्म से। ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। इसमें कह दे आतंकवादी ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, भाई इसको नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, ये गलत बात है। और फिर लड़कियों के ऊपर ये आरोप लगाना, आज इन्होंने लगा और उन्होंने ये कह दिया कि हैदराबाद से एक आतंकवादियों का ग्रुप आया था, उन्होंने ये शिक्षा दी है और तमाम औरतों को वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो बीजेपी की, खास तौर पे जो उनके हक में बीजेपी जो बात करते हैं उनके हक में क्या कर रही है। ठीक है, 3 तलाक की बात की उसने, या उम्र की बात कर रहे हैं कि शादी की ये उम्र होना चाहिए, वो उम्र होना चाहिए, और औरतें अपने हक की बात करती। ठीक है, उसको फिलहाल हो जाता है तो उसको आगे लड़ती तो नहीं है। 3 तलाक का मसला आया, कोर्ट ने फैसला दिया, सबने मान लिया, उसमें कोई एजिटेशन नहीं हुआ, ना उसमें जैसे जुलूस निकले। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने बात की, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद जैसी केस का, जो कि बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जैसा भी दिया उसको मुसलमानों ने माना, औरत मर्द बच्चे बूढ़े सभी ने माना, और अब वो फैसला
किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ना उसकी कोई पिटीशन डाली ना कुछ किया। उसके बाद मंदिर बनना भी शुरू हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अगर ये कितनी गलत बात है कि अपने हक की आवाज़ भी कोई ना उठाए, और हक की आवाज़ उठाए तो उसे आतंकवादी कह दिया जाए, उन लड़कियों को, उनके लड़कियों का कैरियर बर्बाद कर दिया जाए। ये बात नहीं कहना चाहिए। ये एक पदाधिकारी कह रहा है, ओबीसी सेल का महासचिव कह रहा है भाजपा के। ये कहाँ तक न्याय है? क्यों ऐसी बातें करते? कुछ सही बात करें। कल के रोज़ अगर हम अपने किसी सही बात को लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को लेके, तो कह देंगे ये आतंकवादी है, इसको आतंकी ट्रेनिंग मिली हुई है। कुछ कर नहीं सकते। हमारा देश नहीं है ये, उन लड़कियों का देश नहीं है ये। वो भी इस देश की नागरिक है, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। अगर वो इनकी बात पर न लड़े और इनकी बात का समर्थन कर, चाहे वो जितनी गलत हो, तो ये बात सही है। अब देखिए, शादी की उम्र बढ़ाई है, खुद आरएसएस इस बात को नहीं मान रही है। उनकी महिला सेल ने कहा कि जो शादी की उम्र को घटाया बढ़ाया गया है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कई लोग कर रहे हैं कि शादी की उम्र घटाना बड़ा गलत है, और उसको संसद ने माना है और इसको फैसले के लिए उन्होंने कमेटी को सौंपा है कि वो कमेटी इसको ठीक करके बताएगी इस कानून को। ये है, इन मुद्दों को क्यों छेड़ते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, इनको बैठ के निपटाया जा सकता है, लेकिन नहीं। और ये इस तरीके की आलोचना करना, इस तरीके की इल्ज़ाम देना, ये निहायत ही गलत बात है। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हुआ। बुल्ली सुल्ली है जो ऐप आए थे, वो भी इसी का नतीजा है। वो भी पीछे के पीछे जाके देखिए तो कहीं ना कहीं इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहा, आप ही बताइए क्या सही है? अगर कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है, अब वो हक कैसा, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। वो रास्ते में तो नहीं निकली, वो झंडे लेके तो नहीं निकली, तोड़ फोड़ तो नहीं की उन्होंने, उस कोर्ट में जा रही कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, और उसको कह दिए आतंकवादी है। इनको आतंकवादी संगठन ने ट्रेनिंग दी है यहाँ बुला के। अगर वो आतंकवादी आए थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर इन साहब को, जो सवर्ण साहब हैं, महासचिव हैं, उनको पता है कि आतंकवादी आए थे, तो उनको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था कि इन सबको पकड़िए, आतंकवादी यहाँ घूम रहे हैं। नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में खबर छपवाई है। एक कौम की बच्चियों को बदनाम करने की, मासूम बच्चियों को बदनाम करने की बात है, और उनके हक, उनको ये कहने की बात है तुम लड़ाई नहीं लड़ सकती, कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकती, जो हम कहें वो मानना पड़ेगी। अनडेमोक्रेटिक बात है, बुरी हिटलरशाही है, जो कि आरएसएस का एक मुख्य मुद्दा है कि उनके खिलाफ कोई आदमी बोलेगा तो उसके कोई भी वर्ग बोलेगा, कोई भी जात बोलेगी, कोई विभाग बोलेगा या युवती बोलेगी, उसको अजीब अजीब तरीके से उनके जो सेल हैं, प्रोपेगेंडा सेल, वो इसी तरीके से बदनाम करेंगे। अब इस बात को लेके अगर वो बच्चियाँ सुप्रीम कोर्ट गई हैं तो उसमें आतंकवादी कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट में आप दायर करें कि साहब ये आतंकवादी हैं, इनका केस ना लीजिए, वहाँ नहीं जा सकते। प्रेस में आवाज़ उठा दिए। अब आप कल परसों नरसों और अब अखबारों में देखिए कहीं ना कहीं से बयान आने लगेंगे कि आतंकवादी संगठन के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।